हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि वहाँ पे जो मीटिंग हुई 3 बजे के बाद उसमें क्या बताया गया और ड्राफ्ट में कुछ इम्पोर्टेंट बातें क्या थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पे जो है 5 लोग फिर दोबारा भी गए 3 बजे के आस-पास ब्रजेश पाठक जी के आवास पे। वहाँ पे बताया गया कि प्रतिनिधिमंडल जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के यहाँ उनसे मीटिंग करने के लिए दोपहर 3 बजे गया, जिसका निष्कर्ष ये निकला है कि डिप्टी सीएम ने कार्मिक विभाग तक हमारी फाइल भेज दी और बताया कि इस बारे में कैबिनेट में सीएम योगी से बात रखेंगे। और वो बैठक आपको पता होगा कि एजीटीए का आज जो नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा था मंडी सचिव एजीटीए का, उसके बाद में आज होनी है शाम 4 बजे के आसपास, यानी कि इस टाइम कैबिनेट मीटिंग चल रही होगी। वहाँ पे बात रखेंगे वो लोग और इस ड्राफ्ट पे चर्चा भी चलेगी जो हम लोगों ने ड्राफ्ट दिया था। तो आप जब हम लोगों ने इनसे कहा कि 55 बार रिजल्ट से पहले दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, हम इसे जल्द से जल्द करेंगे। फिर उसके बाद में कुछ बातें निकल के आ रही हैं जो कि मैं आपको बता दूं कि जो है आज उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में वेटिंग लिस्ट ड्राफ्ट पर चर्चा होगी। उम्मीद है घोषणा आज भी कर सकते हैं योगी जी। फाइल कार्मिक विभाग को गई हुई है, बोला गया है 10 सितंबर तक जो है इस पर हम लोग काम करके दे देंगे आपको। कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव ने तुरंत करने का आश्वासन दिया है और उम्मीद है छात्रों को वेटिंग लिस्ट के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। बाकी आप लोग को बता दूं कि इस टीम में जो पुलकित भैया थे, हमारी टीम थी, वेटिंग लिस्ट में और भी हमारे चैनल साथी थे, सभी स्टूडेंट भी हमारा सहयोग किए, न्यूज़ मीडिया जो थी उन्होंने भी सहयोग किया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम बात करते हैं आपको कि जो अभी आगे कुछ दिक्कतें यदि होंगी भी तो हम लोग उसके लिए फिर से तैयार रखेंगे। बाकी हम लोगों को प्रयास करते रहना है 10 सितंबर तक जो ऑनलाइन सोशल मीडिया जो है वहाँ पे बात को उठानी है और जो बाइट वाले वीडियोज़ हैं हमारे ब्रजेश पाठक जी के, उनको जो है चलाने हैं ट्विटर पे, टेलीग्राम पे पोस्ट करना है बराबर। तो बाकी आपको मैं बता दूं कि वहाँ पे और भी जो बातें हुई ड्राफ्ट में क्या था। ड्राफ्ट में देखो मेनली ये था कि जो हमारी पुरानी भर्तियाँ हैं उनमें ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं 2022 के पेट के बाद से। आपको पता होगा 2021 के पेट के बाद जो भी वैकेंसी थी तो उनको तो लेखपाल में जो है काउंट करके अगली वैकेंसी जो अभी आई है 2025 में, उसमें काउंट कर लिया गया था। सॉरी, 2026 में वही जो स्टार्टिंग में आई थी, तो उस पर तो अब बात नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, 2022 पेट के बाद जो वैकेंसीज आई हैं 2022 पेट के थ्रू, तो वहाँ पे बातें चल सकती हैं। तो अब देखते हैं शासन की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है उस पर। बाकी प्रयास किया गया है कि 2022 के पेट के थ्रू जो वैकेंसी हैं उनमें वेटिंग लिस्ट का प्रावधान लागू किया जाए, जिससे जो बहुत सारे छात्र ओवरलैप की व्यवस्था से एक शिकार हो रहे हैं इस चीज़ का, वो उससे बच पाएँ। क्योंकि आपको पता होगा वेटिंग लिस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभ्यर्थन वापसी पे विचार पहले किया गया था, लेकिन अभ्यर्थन वापसी से बात ये निकल के आ रही है कि अभी के लिए तो प्रेजेंट टाइम के लिए तो ठीक है, मान लो जो 300 सीटें बेकार होना होगा तो कम से कम 100 सीटें बेकार हो जाएंगी। मतलब 200 सीटें बेकार होंगी, 100 लोग अभ्यर्थन आपसे ले लेंगे, क्योंकि सबको पता होता है कि लोग तभी अपना वो ज्वाइन नहीं करते हैं जब उनको जनपद आवंटन हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बाहर हैं, अपने होम जनपद के लिए वेटिंग करा ले डीवी करा लेते हैं ताकि उनको जो है अपनी गृह जनपद में पोस्टिंग हो जाए। लेकिन गृह जनपद तभी मिलेगा जब आपका डीबी हो जाएगा, उसके बाद में रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में जनपद आवंटन जब हो जाएगा तभी पता चलता है। तो लोग उसके बाद में अपनी जो है पोस्ट को ज्वाइन नहीं करते, उसके बाद खाली रहते। तो उसके लिए वेटिंग लिस्ट ही एक इंपॉर्टेंट चारा है, जो कि आपको पता होगा कि निकल के यही सामने आ रहा था। तो हम लोगों ने आज जो मुख्य मुद्दा था वेटिंग लिस्ट पे ही उठाया है। आपको पता होगा कि वेटिंग लिस्ट से जो सीटें बेकार होंगी, चाहे जिस भी वैकेंसी की हो, तो वो बाद में तो आपको आ ही जाएंगी। मान लीजिए 2-3 महीने का इंतजार करना पड़ा, यदि बाद में कट ऑफ डाउन करके वेटिंग लिस्ट में लाएंगे तो आपका ही तो फायदा होना। जो पहले फायदा हो जिसका होता है उसका बाद में हो जाएगा, थोड़ा 2-3 महीने बाद में, तो उससे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो आज शासन स्तर तक बात हमारी पहुंची। आपको बता दूं कि न्यूज़ चैनल वाले, चाहे आपका TV9 भारतवर्ष हो, इंडिया टीवी हो, चाहे आज तक हो, ABP न्यूज़ हो, इंडिया टीवी, जितने भी चैनल वाले थे, आज तक और सॉरी वो अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, सारे के सारे न्यूज़ पोस्ट को बुलाया गया था। सब लोग वहाँ पे आए और सारी बातें उनसे रखी गई हैं। तो आप लोगों को आज आइडिया लग गया होगा कि काफ़ी अच्छे तरीके से मुहिम को उठाया गया था और उसको अच्छे तरीके से लीड भी किया गया। तो आप लोग भी समर्थन बनाए रखिएगा। बाकी एक ग्रुप जो बना हुआ है आप लोग वहाँ भी जुड़ सकते हैं। बाकी आपको जो भी अपडेट मिलती हैं एग्जाम लाइव पे सबसे पहले मिल जाती हैं, तो आप लोग इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। हम लोग हमेशा सपोर्ट किए हैं, आपको पता होगा जब से चैनल को ग्रो स्टार्ट किया था, बनाना स्टार्ट किया, ग्रो करना स्टार्ट किया, तब से हम लोग वेटिंग लिस्ट के लिए प्रयास करते रहे निरंतर। और आपको पता होगा कि हमारी टीम के जो साथी हैं गोरखपुर भी गए हुए थे वेटिंग लिस्ट के लिए,
वो बात भी रखी गई कि हम लोग 2 बार पहले, इससे पहले योगी जी से भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रयास वहाँ से नहीं निकल के आया कि वेटिंग लिस्ट के लिए कोई प्रयास शासकीय स्तर से किया गया हो। पहले बात की गई कि हम बात कर रहे हैं सचिव जी से, तो सचिव जी के पास फ़ोन मिलाया गया। लेकिन हम लोगों ने पहले ही बता दिया कि सचिव जी साहब बोले हैं कि ये सब शासन का काम है, ये हमसे नहीं हो सकता है। तो वो चीज़ बाद में पाठक जी समझे भी, तो उन्होंने बात फ़िलहाल की सचिव जी से भी, लेकिन उसके बाद में पता चला कि हाँ, ये शासन से ही हो सकता है। तो उन्होंने कार्मिक विभाग को ये चीज़ें भेजी हैं। अब उस पे बात होगी, उस पे चर्चा होगी, डिबेट होंगी। आज बैठक में, कैबिनेट बैठक में भी उस पे चर्चा होगी, वहाँ भी बात रखी जाएगी। अब देखते हैं उस पे क्या निष्कर्ष निकल के आता है। बाकी उम्मीद है कि पॉजिटिव न्यूज़ ही निकल के आएगी। आप लोग भी लगे रहिए। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हमारे भी चैनल पे, ताकि आप लोगों का समर्थन हमें दिख सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।